बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ न्याय और दयालुता से राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुख और समृद्धि से जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी उदासी थी। महलों में वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन को खालीपन घेरता था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। उन्होंने अपने राजपुरोहित और सलाहकार महान ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। ऋषि वशिष्ठ अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। महाराज, दशरथ ने आग्रह पूर्वक पूछा, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो? एक मार्ग है, ऋषि ने उत्तर दिया। आपको पुत्रकामेष्टि यज्ञ करना होगा, जो देवताओं को प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। दशरथ का हृदय आशा से भर उठा। यज्ञ की तैयारियां पूरे उत्साह से आरंभ हुई। जैसे जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रोच्चार की ध्वनि अपने चरम पर पहुंची, तभी अग्निदेव पवित्र अग्निकुंड से प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था, जो दिव्य अमृत से भरा हुआ था। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर अग्निदेव का अभिवादन किया। अग्निदेव ने कहा, हे महान राजा, देवताओं ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली है। यह अमृत आपको वो संतान प्रदान करेगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए और शीघ्र ही आप ऐसे पुत्रों से धन्य होंगे जो आपके वंश का मान बढ़ाएंगे। दशरथ ने स्वर्ण पात्र ग्रहण किया। दशरथ ने पहला भाग कौशल्या को दिया। ये तुम्हारे लिए है, मेरी प्रिय। तुम्हारा पुत्र पूरे राज्य में आनंद और खुशियाँ लाए। कौशल्या ने प्रेम से मुस्कुराते हुए अमृत ग्रहण किया और उसे पी लिया। इसके बाद राजा ने अगला भाग कैकेयी को दिया। प्रिय कैकेयी, तुम्हारा पुत्र शेर के समान बलवान और बुद्धिमान हो। दशरथ ने कहा। कैकेयी ने अनुग्रह पूर्वक अमृत पिया। अंत में सुमित्रा ने आगे बढ़कर शेष अमृत ग्रहण किया। सुमित्रा, यद्यपि यह भाग थोड़ा है, लेकिन देवता तुम्हें 2 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद देंगे। दशरथ ने स्नेह पूर्वक कहा। सुमित्रा मुस्कुराई और शेष अमृत पी लिया। महीनों बाद ये स्पष्ट हो गया कि तीनों रानियां गर्भवती हैं। अयोध्या में हर्षोल्लास का वातावरण फैल गया। वसंत के एक सुंदर दिन पुनर्वसु नक्षत्र के साय में कौशल्या ने एक तेजोमय बालक को जन्म दिया। महल में दिव्य प्रकाश छा गया। दशरथ ने आश्चर्य से उस पर दृष्टि डाली। ये बालक साधारण नहीं है, ये स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी है। यह अवश्य ही कोई दिव्य अवतार है। राजपुरोहित वशिष्ठ ने राजा के विचारों की पुष्टि की। हे दशरथ, ये बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। वो इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसका नाम राम रखिए, ये सभी को प्रकाश प्रदान करेगा। राजा दशरथ का आनंद अवर्णनीय था। राम, उन्होंने धीरे से कहा, मानो इस नाम ने उन्हें अपार शांति से भर दिया हो। कुछ समय बाद कैकेयी ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। थोड़ी ही देर में सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम दिया गया। चारों राजकुमारों के आगमन से पूरा राज्य हर्षित हो उठा। हालांकि चारों भाई अलग अलग माताओं के पुत्र थे, लेकिन उनके बीच एक अद्वितीय बंधन था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने असाधारण गुण प्रदर्शित किए। राम, सबसे बड़े भाई, अपनी शांत प्रवृत्ति और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। भरत अपने परिवार के प्रति प्रेम और करुणा से भरे थे, जबकि लक्ष्मण राम के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे। शत्रुघ्न तीव्र बुद्धि और गहन जिम्मेदारी की भावना से संपन्न थे। चारों भाई ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में कला, शास्त्र और युद्धकला का अध्ययन करते हुए बड़े हुए, लेकिन उनका बंधन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था। वे हमेशा साथ खेलते और एक दूसरे के साथ बढ़ते रहे। राम, बड़े भाई होने के नाते अक्सर अपने भाइयों के मार्गदर्शक और रक्षक की भूमिका निभाते थे। एक दिन जब वे नदी के किनारे बैठे थे, लक्ष्मण ने पूछा, भैया, लोग कहते हैं कि आप हमसे अलग हैं। क्या आप भी हमारी तरह एक साधारण राजकुमार नहीं हैं? राम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, हम सब अपने अपने तरीके से अलग हैं, लेकिन चाहे लोग कुछ भी कहें, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपने लोगों की कैसे सेवा करते हैं। हम यहाँ केवल राजकुमारों का जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य पूरा करने के लिए हैं। लक्ष्मण ने राम की बातों पर विचार किया और कहा, यदि आपका उद्देश्य सेवा करना है, तो मेरा उद्देश्य जहाँ भी आप जाएं, आपका अनुसरण करना है, और मैं हमेशा तुम्हारी संगति के लिए आभारी रहूंगा। वर्षों बीत गए और चारों राजकुमार महान गुणों से युक्त युवा बन गए, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्हें ये पता नहीं था कि राम का जीवन कठिनाइयों और बलिदानों से भरा होगा, जो उन्हें एक आदर्श राजा और मानव बना देगा। एक महत्वपूर्ण शिक्षा, राम के जन्म की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के महान आशीर्वाद अक्सर धैर्य और परसेवरेंस के बाद आते हैं। जैसे राजा दशरथ ने अटूट विश्वास के साथ प्रतीक्षा की, वैसे ही हमें भी भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ सही समय पर होता है। राम का जीवन ये भी दर्शाता है कि सच्ची महानता न तो विशेषाधिकार में है और न ही शक्ति में, बल्कि विनम्रता,
करुणा और कर्तव्यों के पालन में है। जो भी धर्म के पथ पर चलेगा उसे हमेशा शांति प्राप्त होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों को मिस न करें। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आप और किस प्रकार की कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं। कमेंट करना न भूलें।